सबसे पहले मैं इस जो ये बाढ़ पंजाब में आई है पिछले दिनों, उस संबंध में ये बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करता हूँ कि हमारे देशवासियों को, हमारे पंजाबियों को, सिखों को और जो वहाँ लोग बसते हैं, और भी जो कम्युनिटीज़ के वहाँ लोग बसते हैं, उनको जो तकलीफ़ आई है, उनके ऊपर ये पीड़ा जो वो सह रहे हैं, उस पर मैं बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करता हूँ। और भगवान से, वाहिगुरु से, ईश्वर से, अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करूँगा, दुआ करूँगा कि उनको ये हिम्मत दें, वहाँ के लोगों को जिनके ऊपर ये तकलीफ़ आई है, कि उसको वो सह सकें और हिम्मत के साथ इस तकलीफ़ को, इस ट्रेजेडी को उसको फेस कर सकें और अपनी ज़िंदगी को फिर से अपनी पटरी पे ले आ सकें। ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इतने सालों में शायद हमने हमारी जो ज़िंदगी है, जो भी 40, 50, 60, 70 साल के अंदर शायद ही हमने सुना कि पंजाब में इतनी बड़ी ये दुर्घटना हुई है। तो ये जो जितनी बरसात वहाँ बारिश हुई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से हर जगह में मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी कोई बढ़ रही है, कम हो रही है, कहीं सर्दी बढ़ रही है, टाइमिंग चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। खैर, लेकिन जो ये दुविधा, ये जो बाढ़ आई है वहाँ पे, हमारे पंजाबी में हड़ बोलते हैं, ये एक अपने किस्म का एक अलग ही एक हमको तजुर्बा देखने को मिला है या हमको सुनने में आ रहा है। वहाँ के लोग, पंजाब के लोग, आप सब जानते ही हैं, जितने वहाँ पंजाबी हैं, सिख हैं, वो एक बड़ी हर चीज़ को फेस करने वाली, तकलीफ़ को फेस करने वाली एक कौम है और इस चीज़ को फेस कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इस तकलीफ़ से ये सारे बाहर आ जाएंगे। बाकी जो उनकी सहायता है, हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से और हर कम्युनिटी के लोग, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। उस वहाँ पे दवाइयाँ, खाना, कपड़े सब वहाँ जा रहे हैं। उसमें हमारे ख़ास करके हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो वीडियोस देखने मिल रही है, सुनने में भी आ रहा है कि वहाँ पे जा के उन्होंने बहुत सारी सेवा की है। बाकी भी समुदाय जो हैं वो भी सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को मिल के रहने की जो ये मैसेज है, ये मिल के एक दूसरे की सहायता करना, ये जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे जो सिख कम्युनिटीज़ हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, इवन अब्रॉड से, यूएसए और मेरे ख्याल से इंग्लैंड से और बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ से भी मदद, थोड़ी थोड़ी मदद वहाँ से भी आ रही है। लेकिन हिंदुस्तान के जो हमारे गुरुद्वारे हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, वो भी तन मन धन के साथ सेवा कर रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे सामान ट्रक जा रहा है, यहाँ की बहुत सारी हमारे ग्रुप्स भी वहाँ पे गए हैं जो जाके ये सेवा कर रहे हैं। कपड़ा साथ में ट्रक के ट्रक भर के अनाज भी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो तकलीफ़ जो आई है, उसके अंदर बहुत सारे घर और जो पशु हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, जो वहाँ पे उनकी हर डे टू डे लाइफ में वो उनकी जो हेल्प करती है, उनको जो वहाँ पे उनकी एक मदद करती है उनकी ज़िंदगी में, रोज़ की लाइफ में जो उनका एक जो मददगार है, वो चीज़ें काफ़ी नुकसान हो चुके हैं, क्योंकि जो पशु थे वो बांधे हुए थे और इतना पानी आने से वो वहाँ बह गए, बहुत सारे उसमें वो मर भी गए बेचारे। तो वो तकलीफ़ जो आई है, क्योंकि आज एक जो खेती करने वाला एक किसान है, वो खेतियों में नुकसान आया, खेती बाड़ी में बहुत नुकसान हुआ है। तो उनका तो यही है, बैल, गाय, ये सब चीज़ों से वहाँ पे वो काम करते हैं, दूध निकालते हैं, हल चलाते हैं, अपने जो खेती को उधर वहाँ पे उनको वहाँ डालना, खेती बाड़ी करनी, उनकी सहायता से करते हैं। इसके अलावा बच्चों को तकलीफ़ आई है, बच्चों के जो स्कूल्स थे छोटे छोटे उधर गाँव में, उनका बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ को कवर करते कम से कम मैं समझता हूँ साल, 1.5 साल, शायद 2 साल भी चले जाए। उसमें बुज़ुर्ग थे, माताएं थी, हमारी बहनें थी, हमारे बेटे, बच्चे, बच्चियाँ थी, उनको परेशानी आई है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने पहली बार ऐसे देखा है। तो एक जो मेंटल ट्रॉमा है, मेंटल डिप्रेशन है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल जो है, साइकियाट्रिस्ट भी वहाँ जाएंगे, हम यहाँ से भेज रहे हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, जो जाके उनको, और जो उनकी मेंटल हेल्थ को भी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ आई है उनको। तो मैं समझता हूँ
कि जो हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं सहायता के लिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये सबसे प्रार्थना भी करूँगा, उनको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो आपकी मदद हो सके तन मन धन से, आप वहाँ जाके या भेज के, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हैं, आप उनकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक इंसानियत का एक मैसेज है। तो वहाँ पे देखो, आज दुविधा उन पे आई है, कल हमारे पे आ सकती है, हम यहाँ बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं। तो एक दूसरे को मिल के रहना, एक दूसरे की सहायता करना ही हमारा धर्म, हमारा फ़र्ज़ बनता है। हर धर्म यही समझाता है, सिखाता है। तो मैं इस जो घटना पे, दुर्घटना पे, जो ट्रेजेडी पे, जो ये बाढ़ आई है, उसके लिए मैं फिर से बहुत दुख प्रकट करता हूँ और भगवान से फिर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी जितनी जल्द से जल्द हो सके उनकी सहायता हो और वापस से वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कर सके, उनकी ज़िंदगी फिर से पटरी पे आए, उनकी ज़िंदगी में फिर से वो खुशहाल हो और खुशहाली की तरफ, जैसे पंजाब वैसे खुशहाल है, खुशहाल रहा है और हिम्मत रहा है, हिम्मत है उनके अंदर, तो हिम्मत के हिसाब से तकलीफ़ से बाहर आएंगे और वापस ज़िंदगी उनकी अच्छी हो जाएगी। मैं ये दुआ भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ वाहिगुरु से, भगवान से, वैसे बताया मैंने, अल्लाह ताला से मैं मांगता हूँ कि वहाँ पे जल्द से जल्द सब ठीक हो। क्योंकि इसके बाद, ये तकलीफ़ के बाद बीमारी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो इस चीज़ के बाद, बाढ़ के बाद, ऐसी दुर्घटना के बाद होती है। तो उसके लिए इलाज की भी ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें हम जितनी हो सके उनकी हेल्प करके उनको इस तकलीफ़ से बाहर निकालने की हम कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।